हिमाचल प्रदेश राज्य के बागवानी विभाग ने 1293 करोड़ रुपए से विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत फल संतति एवं प्रदर्शन केंद्र जांच में लगभग 13 कनाल क्षेत्र में आम की 6 नई किस्मों के साथ 605 पौधों का बगीचा तैयार किया है, जिसमें पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, मलिका और चौंसा आम की किस्में तैयार की गई है। विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से इन पौधों की कलमें लाकर PCDO केंद्र जांच में पौधों को तैयार किया गया है। इसमें रेस्ड बेड प्रणाली बनाई गई है, जिस पर इन पौधों को लगाया गया है। इनकी सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम भी लगाया गया है। इन पौधों पर दूसरे वर्ष से ही फल लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनके बेहतर विकास के लिए फलों को तोड़ दिया गया है। परागण के लिए यहाँ मधुमक्खियों के लिए प्राकृतिक मड हाउस बनाए गए हैं। विभाग ने इन किस्मों के अब तक 3200 पौधे तैयार किए हैं। इन पौधों को विभाग क्लस्टर में बागवानी कर रहे किसानों को मुहैया करवाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग ने इस वर्ष आम, लीची, किन्नू, गलगल, पपीता और कटहल सहित अन्य फलों के 30,000 पौधे तैयार कर बागवानों को उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है, जिससे बागवान आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से आम के साथ अन्य फलों की खेती कर सकेंगे। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस केंद्र में मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को नर्सरी में काम के लिए लगाया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साथ बागवानी के बारे में तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। आम की प्राकृतिक खेती में पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर के करीब रखी जाती है। जहां एक कनाल भूमि पर मात्र 4 पौधे ही लगते थे, वहीं नई किस्म के तैयार होने से हाई डेंसिटी बागवानी करते समय अब पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर के करीब रखकर भूमि पर 44 पौधे लगाए जा सकते हैं। यानी अब किसान अपनी सीमित भूमि में भी अधिक उत्पादकता के साथ ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। राज्य के बागवानों की दशहरी, लंगड़ा, चौसा तथा सिंदूरी आम की फसल अन्य आम उत्पादक राज्यों की फसल के साथ पीक सीजन में बाजार में आती है। यह आम अधिकतर हरे व पीले रंग के ही होते हैं, जिस कारण बागवानों को प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। उन्होंने आम की इन हाईब्रिड किस्मों में फल ऑफ सीजन यानी सितंबर में तैयार होता है, जो कि सिंदूरी और लाल रंग का होता है, जिससे हिमाचल के किसान बागवान बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के साथ सामान्य बागवानी की तुलना में उतने ही क्षेत्र में 3 से 4 गुना ज्यादा उत्पादन कर ऊंचे दाम पा सकेंगे। 3 साल के बाद ये आम के पौधे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। आम के इन पौधों की लंबाई केवल 7 से 8 फीट तक ही होगी, जिससे किसानों को फल तोड़ने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही आम के शौकीनों को नया स्वाद मिलेगा। बागवानी विभाग किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कोर्स भी आयोजित करवाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रशिक्षण टूर पर भी भेजता है। उनका कहना है कि प्रदेश के बागवान इस प्रदर्शन केंद्र का जरूर भ्रमण करें, ताकि वे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने के गुण सीख सकें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को फल राज्य के तौर पर नई पहचान दिलाने के साथ बागवानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए बागवानी विकास को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फल क्लस्टर हब विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कार्य शुरू करने की पहल की है, जिसके तहत हाई डेंसिटी प्लांटेशन और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को विकसित किया जाएगा। हमारे जिला कांगड़ा में 7 प्रोजेनिकम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स है। उसी में से एक ये हमारा प्रोजेनिकम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड जांच है। ये लगभग हमारा 4 हेक्टेयर का एरिया यहाँ पे है। इसमें 8.5 जो हमारा एकड़ है वो हमारा डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है, और लगभग 1 हेक्टेयर का या 1 एकड़ का जो एरिया है वो अंदर हमारा प्लांट प्रोपिगेशन के लिए है। इसमें हमने 2 पॉलीहाउसेस भी बने हैं
जहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स का काम चलता है। यहाँ पे लास्ट ईयर जैसे हमने 10,000 प्लांट्स प्रोड्यूस किए थे और लगभग 4,68,000 की इनकम यहाँ से हुई थी। तो इस साल पीछे मंत्री जी यहाँ आए थे, मंत्री जी ने कहा कि आपका जो टारगेट है वो 10 से इसको 30,000 बढ़ाओ। तो इस साल हमारा यहाँ का टारगेट है 30,000 प्लांट्स तैयार करने का और लगभग 14 से 15 लाख इनकम जो है हम यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ मैंगो है, जहाँ पे मैंगो हमारे पहले एक कनाल में 4 बूटे लगते थे, इसमें हमने एक कनाल में लगभग 44 प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये सारी जो भी वैरायटीज़ है हमारी यहाँ पे, जैसे दशहरी और लंगड़ा मेन कमर्शियल वैरायटी है, वो बाकी कंट्री के साथ जो है कम्पीट नहीं कर पाती। तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यू जो हाइब्रिड वैरायटीज़ मैंगो की है, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, पूसा श्रेष्ठा है और मलिका है, चौसा, ये सारी लेटेस्ट वैरायटीज़ है और लेट बेरिंग वैरायटीज़ है जो 20 अगस्त के बाद जो है तैयार होती है। और बाकी पूरे देश में इस समय जो है 20 अगस्त और सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कहीं भी मैंगो आपको उपलब्ध नहीं होता। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि जब मैंगो हमारा अगस्त सितंबर में यहाँ पे तैयार होगा तो फार्मर को जो है अच्छा इसकी रिटर्न मिल सकती है। तो इसमें बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से हम इसकी जो है खेती कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें ड्रिप इरिगेशन का भी सिस्टम लगा हुआ है, इसमें मल्च मैट भी बिछी हुई है और इसका प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम जो हमने यहाँ पे अपनाया हुआ है। तो मेरी फार्मर से गुजारिश है, जो भी आसपास के फार्मर हमारे यहाँ हैं, जैसे नूरपुर ब्लॉक के हैं या फतेहपुर ब्लॉक के हैं, इंदौरा ब्लॉक के हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि भी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से मैंगो की खेती जो है कैसे हो सकती है। और प्लांट्स भी जो है हमने यहाँ पे तैयार किए हैं, प्लांट्स भी यहाँ से ले सकते हैं।